राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा प्रयोग लेकर के आया हूँ। इसमें किसी मंत्र की भी आवश्यकता नहीं है, कोई बड़ा उपाय भी नहीं करना है, बस एक पंख प्राप्त करना है एक पक्षी का। और वह पंख प्राप्त करने के बाद उस पर आप जिसको भी बस में करना चाहते हैं उस साधे का आपको नाम लिखना है। इतना ही काम करना है आपको। और जिसको भी चाहें आप अपने बस में कर सकते हैं या अपने बस में कर सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ नाम लिखकर। बहुत ही आसानी से सिद्ध होने वाला यह प्रयोग है, या यूं कहिए कि अपने आप में यह सिद्ध प्रयोग है। इसमें किसी मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं है, किसी सिद्धि की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी सिद्ध नहीं करना है। बस आपको इसके प्रति मन में सच्चा विश्वास हो, आस्था हो, और जो प्रयोग बता रहा है उसके प्रति भी आपके मन में आस्था हो, विश्वास हो, और अपने भगवान का स्मरण करते हुए यह प्रयोग कर दीजिए। फिर देखिए चमत्कार आपके सामने ही होगा। मगर मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी इस तरह के उपायों का दुरुपयोग ना करें जो मैं आप लोग को बताता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। अगर आपके रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, बात बात पे झगड़े, मनमुटाव की स्थितियां आते आते ब्रेकअप तक की नौबत आ गई है, या आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहटें बढ़ते बढ़ते, लड़ाई झगड़े बढ़ते बढ़ते, मनमुटाव बढ़ते बढ़ते तलाक तक की नौबत आ गया है, या घर में गृह क्लेश का माहौल बना हुआ है, सबसे जो भी आपके लोग हैं, जो भी आपके आसपास रहने वाले लोग हैं, जिससे मनमुटाव की स्थितियां उत्पन्न हो रही है, बात बात पर बिना वजह के, उनको अपने बस में करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। मगर कदापि किसी का हानि आप ना करें, किसी को बसीभूत करके, किसी को सम्मोहित करके आप किसी का नुकसान कदापि ना करें। किसी को ब्लैकमेल नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी को चीट नहीं करना है, किसी को हानि नहीं पहुंचाना है। इसका सदुपयोग तो करें मगर दुरुपयोग कदापि नहीं। अगर आपके घर में कोई बालक बालिका, युवक युवती किसी बुरे ऐप का, बुरी लत का, बुरे संगत का शिकार हो चुका है, तो उसके तमाम ऐप को, तमाम बुरी संगत को छुटकारा दिलाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी को भी अपने बस में करके मनचाहा कार्य करवा सकते हैं या करवा सकते हैं। अतः किसी को बस में करके उसके बुरे ऐप को, उसके बुरी संगत को भी छुटकारा दिलवा सकते हैं। इस प्रयोग में जिन चीजों की आवश्यकता है उसमें गोरोचन है और उल्लू का पंख। उल्लू का पंख भी आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा और गोरोचन भी आपको पंसारी की दुकान पे आसानी से ही प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों को लाइए, उसके बाद अपने इष्ट का स्मरण करिए, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश प्राप्त कर लीजिए। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात इस प्रयोग को करें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रक्रिया करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स से आपको कमेंट करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाइएगा कि आपको आदेश मिल चुका है। आप इस प्रक्रिया को कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट वही करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह प्रयोग आपको शनिवार को करना है, चाहे दिन में करिए, चाहे शाम को या रात को, कभी करिए, आपको शनिवार को ही करना है। क्या करना है? उल्लू के पंख पर गोरोचन से किसी भी चीज को लेकर के, चाहे अनार की कलम या अपने उंगली से ही किसी का नाम लिखेंगे। किसका नाम? जिसको अपने बस में करना चाहते हैं या बस में करना चाहते हैं, उसका नाम लिख करके उस पंख को पीस लीजिए और उसका तिलक आपको अपने माथे पर लगा लेना है। तिलक लगाते ही अगला आपके बस में आना शुरू हो जाएगा, आपके वशीकरण के प्रभाव में आ जाएगा।
मैंने आप भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा आप लोग समझ आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।